श्री महालक्ष्मी नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे महाकाल एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर रहेगी और आपके पास भरपूर धन आएगा। कहा जाता है कि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। इसलिए सुबह जब आंखें खुलें और हमें सकारात्मकता ऊर्जा मिल जाए तो समझ लीजिए आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। उसी प्रकार से अगर प्रतिदिन आप सुबह के कुछ नियम बना लेते हैं तो पूरा साल आपका अच्छा जाता है और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। अक्सर हमें आदत होती है कि सुबह उठते ही हम सबसे पहले आईना देखते हैं, जबकि हमें इससे पूरी तरह से बचना चाहिए। वास्तु शास्त्र के हिसाब से माना जाता है जब हम सुबह उठकर सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है, जिसका सबसे अधिक असर हमारे चेहरे पर होता है। जब हम उठते ही आईना देखते हैं वह ऊर्जा आंखों के जरिए एक बार फिर हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए हमें सुबह मुंह धोने के बाद ही अपना चेहरा देखना चाहिए। धन प्राप्ति में सबसे पहला यह नियम बना लेना चाहिए कि सुबह जब भी आप उठें तो सबसे पहले आप भगवान कृष्ण के दर्शन करें, भगवान गणेश के दर्शन करें, माता लक्ष्मी के दर्शन करें, अपने इष्ट देवता के दर्शन करें। उसके बाद में मुंह धोकर के अपना चेहरा शीशे में देखना चाहिए और सुबह उठते ही अपने हाथों को जरूर निहारना चाहिए, अपने हाथों को देखना चाहिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब हम सुबह चेहरा देखें तो किसका देखें? तो आपको अपने इष्ट देवता का चेहरा देखना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। हमारे परिवार में संस्कार के तौर पर हमें एक बात सिखाई जाती है, वह है कि सुबह उठकर हथेली देखना और हथेली देखते हुए कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, इस श्लोक का जाप करना चाहिए। इसके पीछे वजह है कि धर्म शास्त्रों के अनुसार हाथ के अग्रभाग में माता लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मूल में भगवान विष्णु का वास होता है। सुबह उठते ही पूजा घर का जाते समय हम कई चीज़ों को देखेंगे। ऐसे में उठते समय आंखें खोलते ही अपनी हथेली पर विराजमान तीनों देवी देवताओं के दर्शन करने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं। अगर सुबह के समय आपकी आंखें पूजा की घंटी की तरफ पड़ती है, शंख की तरफ पड़ती है, ज्योत की तरफ पड़ती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मकता आती है, नकारात्मकता खत्म होती है और मन में शांति प्रदान होती है। आपको सुबह उठते ही एक चीज़ जरूर खानी चाहिए। दोस्तों, उठने के बाद स्नान करने के बाद में भगवान के सामने रखा नैवेद्य जरूर खाना चाहिए। प्रतिदिन का नियम बना लें कि भगवान कृष्ण के सामने तुलसी पत्र रखें तो उनको खाना चाहिए। माता लक्ष्मी के सामने आपने नैवेद्य अर्पण किया है, सफ़ेद चीज़ आपको माता लक्ष्मी के सामने चढ़ानी है और उसको आपको प्रतिदिन जरूर खाना है माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए। आप सुबह तैयार होकर घर से निकलते हैं और रास्ते में आपको झाड़ू लगाता हुआ या कचरा उठाता हुआ सफाई कर्मी दिख जाए तो यह बेहद शुभ माना जाता है। आप उन्हें देखकर मुँह न फेरें। ज्योतिष शास्त्र में सफाई कर्मी को शनिदेव से संबंधित बताया गया है। ऐसे में आप सुबह उठते ही उन्हें कुछ ना कुछ दान अवश्य कर दें। सुबह उठकर भगवान का नाम लेना चाहिए, यह हम सभी जानते हैं, लेकिन एक रामचरितमानस के अंश सुंदरकांड में स्वयं भगवान हनुमान का एक कथन है जिसमें वह कहते हैं कि सुबह उठते ही उनका नाम नहीं लेना चाहिए। तुलसीदास हनुमान जी के कथन में लिखते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा तेई दिन ताहे न मिले आहारा, अर्थात हनुमान जी वानर जाति से आते हैं जो एक श्रेष्ठ योनि है। इसलिए सुबह उठकर जो सबसे पहले हमारे वानर रूप का नाम लेता है उसे समय पर भोजन नहीं मिलता। इसलिए कहा जाता है सुबह नाश्ता करने के बाद हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और सुबह उठते ही भगवान गणेश, भगवान कृष्ण, माता लक्ष्मी के दर्शन करने चाहिए या हनुमान जी के इष्ट देव भगवान राम के दर्शन करने चाहिए। भगवान के सामने, माता लक्ष्मी जी के सामने थोड़े से अक्षत यानी जो चावल होते हैं वह चढ़ाने चाहिए और उसमें से 2 चावल के दाने आपको जरूर खाने चाहिए। थोड़े से चावल के दाने प्रतिदिन माता लक्ष्मी के सामने रखें। एक पीली कौड़ी के साथ में उन्हें चावल के दानों को आप अपनी तिजोरी में रखें। तिजोरी के ऊपर स्वास्थ्य चिन्ह बनाना चाहिए। दोस्तों, ये नियम बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली हैं।
इन नियमों को निभाने से देखना आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। जीवन में आ रही सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अलमारी आपकी जो है उसका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। माता लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर का वास होता है। जीवन में आ रही सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और भगवान कृष्ण के सामने से उठा करके तुलसी पत्र जरूर खाना चाहिए प्रतिदिन। इससे आपकी हर परेशानी दूर होगी, हर मनोकामना पूरी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबा के ऑल को दबा दें हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। महाकाल भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करें।